नहीं, इस सरकार का तो बिल्कुल सत्यानाश हुआ पड़ा है। पहले जो होते थे आदिवासी ऐसे ही पका पका के खाते थे, रेत के अंदर बूंद लेंगे उन्हें। रसोई तो हमारे से खर्चा पूरा ही नहीं होता। रसोई का सामान इतना महंगा कर रखा है सरकार ने। नमस्कार, मैं बबीता फोगाट आप सभी दर्शकों का नेशनल दर्पण पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए। इस वक्त गर्मी का जितना पारा बढ़ा हुआ है उसी तरह से पेट्रोल के दाम भी बढ़े हुए हैं। इतना ही नहीं, लॉकडाउन से लेकर आज तक लोगों की ज़िंदगी पर कितना असर पड़ा है, इसी विषय में कुछ लोगों से आपको मिलवाएंगे। हम जींद बाईपास पर काकड़ोलिया प्रेस में आए हुए हैं, जहां पर लोगों से जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी पर लॉकडाउन से लेकर आज तक का कितना प्रभाव पड़ा है। लेकर अब तक जब लॉकडाउन लगा था लगभग 1.5 साल तो चला है ये चीज़, ठीक है। आपकी ज़िंदगी पे इसके क्या प्रभाव पड़े हैं? इसका तो जी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। सारे काम ठप हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हैं, लोगों को कहीं काम नहीं मिल रहा, सब अपने घरों में बंद हैं। बंद होने की वजह से ना तो काम है और खाने पीने का खर्च कहाँ से आएगा। अब तो लॉकडाउन खुल गया है, काम शुरू हो गया है। काम शुरू हो गया है मैडम, पर ये तो मानो कि भाई काम देगा कौन। मशीनें बंद हैं हर तरह की, कहीं भी कोई काम नहीं है, ना टाइम पे किसी को सैलरी मिलती है। सैलरी वाले भी कहाँ दे। एक तो सरकार का बस वोट लेने के लिए बनी है सरकार। उन्होंने वोट ली और काम धंधा तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ कहने के लिए सरकार बनती है और अपना ही भरते हैं, जो अपने खातों में ही जमा करवाते हैं रुपए। किसी गरीब का आज तक ऐसा नहीं। इस सरकार का तो बिल्कुल सत्यानाश हुआ पड़ा है। ना तो पढ़ाई, एक तो कोरोना काल की वजह से, ऊपर से सरकार ही हमारे ऐसे निकम्मी है, बिल्कुल निठल्ली है, कुछ करने का नहीं है उनको तो, ठीक है। और कोरोना की वजह से किसी भी, ये जो हमारे को गरीब बच्चों को भी मिलता था, भी परिवारों को मिलता था कोटा जिसको बोलते हैं, तेल चीनी मिला करती, वो भी बंद होने। राशन तो अभी भी वितरित किया जाता है येलो कार्ड पे। अब वो उसको भी बोल रहे हैं अभी दालचीनी भी बंद कर देंगे बिल्कुल, ठीक है। और सरसों का तेल तो बंद कर दिया। हफ्ता 10 दिन या महीना गरीब बंदा निकाल लिया करता उसके एक उसमें। कहती थी कि युवा पकोड़े तलेगा, अब तेल भी बंद कर दिया तो पकोड़े कैसे तलेंगे। अब आप ही देख लो, क्या एक तो इतनी गर्मी है, रेत के अंदर डाल लेंगे और उसमें अंदर के अंदर पका के खा लेंगे। पहले जो होते थे आदिवासी ऐसे ही पका पका के खाते थे, रेत के अंदर बूंद लेंगे उन्होंने हैं, आलू को बूंद लेंगे, कोई भी सब्जी है। मतलब आत्मनिर्भर बन रहे हो ना, सरकार ये तो कह रही है प्राइम मिनिस्टर की आत्मनिर्भर बन। आत्मनिर्भर मैडम कहाँ से बन गए। ये मानो कि भाई काम तो सारे ठप पड़े हैं। अब कच्चा पक्का जैसा भी खाए सब बीमार पड़े हैं। किसी को दवाइयों का भी अपने हिसाब से, जब वोट मांगने का टाइम आता है ना, बोलते हैं हम आपको ये सुविधाएं देंगे। अब की बार तो ऐसा है, किसी ने ये नहीं पूछा। गाँव में हर तरह की बीमारियाँ थी, कोरोना तो था ही था, और भी कई तरह की बीमारियां आ गई। ना तो किसी ने किसी का हालचाल पूछा, ना ही दवाइयों का कोई ध्यान किया कि भाई इनको भी ज़रूरत है। खाने पीने का तो भाई देखो, कहें क्या उनको, दवाइयों का तक नहीं आप पूछा। रसोई चलाती हैं, आपको क्या लगता है कि महंगाई बढ़ी है या कम हुई ज़्यादा है? बढ़ी है, कम नहीं हुई, बहुत ज़्यादा बढ़ी है। क्या महंगाई एक्सपीरियंस? बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मतलब रसोई तो हमारे से खर्चा पूरा ही नहीं होता। रसोई का सामान इतना महंगा कर रखा है सरकार ने, बहुत ज़्यादा। और आमदनी कुछ है ही नहीं, जो घर चलाए कैसे। हमारे जैसे गरीब लोग तो बहुत मुश्किल में हैं। तो लॉकडाउन ने तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को दुखी कर दिया। सरकार की तरफ से कोई सुविधा फैसिलिटी? सरकार की तरफ से कोई सुविधा, कोई कुछ नहीं मिल रहा। हमारे को तो राशन भी नहीं मिलता, सिर्फ गेहूँ मिलता है, वो भी हमारा खाकी कार्ड बना रखा है। BPL का कार्ड नहीं है हमारा, और रेंट पे हम रहते हैं, नहीं कोई अपना मकान हैगा। तो रेंट वाले रेंट माफ़ करते हैं या लेते हैं? नहीं, रेंट वाला तो दी लेते हैं, रेंट वाला कोई नहीं माफ़ करता। वो 1-1.5 महीना की, 2 महीने किया था, उसके बाद वो मांगते हैं, वो कहते हैं हम तो रेंट लेंगे ही। रेंट वाले कहते हैं ये तो लॉकडाउन तो काफ़ी लंबा चलेगा, तो रेंट फ्री में तो कोई नहीं बिठाता ना, तो वो तो लेते हैं रेंट। चुपचाप बैठे हैं, मुख बधिर बन के बैठे हैं। किसी प्रकार का कोई भी काम वर्क जो भी रूटीन का था वो ख़त्म हो गए। स्कूल कॉलेजों के वो बंद हो गए, और इलेक्शन था, इनका कोई भरोसा नहीं, तो किसी काम का कोई मतलब नहीं रह गया। और रही बात वर्करों की, अब वर्कर तो पहले तो आगे थे, आते ही अब ये कह रहे हैं भाई हमारे अगर गारंटी लो 12 महीना की, 1 महीने की एडवांस तनख्वाह दोगे, और घर में मतलब हमारा सामान राशन डलवा के और मेरा भाड़ा दे के आज आ जाएंगे। अब हमारी हालत इसी है कि राशन सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही। सरकार तो नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। अब काम हुआ नहीं है 1.5 साल से, सिस्टम बैठा नहीं है,
दिमाग में मतलब यही चल रहा है कि भविष्य कैसा होगा। एक ये फिर सरकार है, ये अपने इलेक्शन करा के फिर तीसरी लहर का और दावा कर रही है। ये मतलब आम आदमी से लेके और गरीब तो चलो उनका तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, वह तो के माहौल होगा, लेकिन जो आम आदमी है और जो सिस्टम का आदमी है, जो बीच का मध्यम वर्ग है, उसको निचोड़ने का प्रयास है टोटली। और इसका कोई मतलब नहीं है। सरकार है ना, उनको कोई भी ना हमारे लघु उद्योगों का कोई बेनिफिट दे रही है, ना कोई बिजली में रियायत मिली है, ना कोई किराए में रियायत मिली है, कहीं से कोई भी सुनने वाला नहीं है। घर से भी मतलब दुश्वार हो गए हम तो, और बाज़ार से भी। आप अपने घर का गुजारा वो कैसे चला रहे हैं? मैडम मैं तो खुद ऑपरेट करता हूँ, मैं इतना कर लेता हूँ कि अपने बच्चों का भरण पोषण कर लूँ। लेकिन जब लेबर का नंबर आता है तो 1.25 लाख 1.5 लाख बैठती है लेबर महीने की। जब वो माहौल ही नहीं है तो उसको क्यों बुलाएं, और वो आ भी जाएंगे तो उनको सैलरी कहाँ से देंगे? क्योंकि अब जो तीसरी लहर का जो छोड़ रखा है, जो माहौल बना रखा है विशेषज्ञों द्वारा या सरकार के द्वारा, इसका तो हम अंदर तक नहीं जा पा रहे। लेकिन इस देखते हुए लेबर भी नहीं आ पा रही, लेबर भी सरकार लोन भी तो देती है ना शायद? नहीं, सिर्फ सरकार फांसी देती है, ओनली फांसी दुकानदारों को और मध्यम वर्ग को, सिर्फ फांसी है और कोई भी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। चारों रास्ते बंद कर रखे हैं इनको। अभी जब भी तो सरकार कह रही है ना, हर 4 महीने में सर्वे करवाओ, क्योंकि वो चाहती है ये मध्यम वर्ग गिर के नीचे गरीबी रेखा में आ जाए, इनके सारा के पीले बाट हो जाए और पीली खाट और पीला चेहरा। गर्मी के साथ साथ पेट्रोल में भी काफ़ी गर्मी आई, उसका भी असर? नहीं, ऐसा ना, अब तो आदत पड़ गई है। ये सरकार ग्लूकोज की बोतल लगा के उसमें कितने इंजेक्शन लगा दे, ना तो कोई आवाज़ देने वाला, बाहर नारे लगाने वाला है। विपक्ष नाम की चिड़िया है नहीं इस बाज़ार में, कोई भी टोकने वाला नहीं है। अब ग्लूकोज की बोतल में आप कोई भी इंजेक्शन लगा दो, मरीज को कोई पता नहीं लगेगा, वो दवाई तो अंदर ही जाएगी। अब भूखमरी इतनी आ रही है कि जिसका पेट भरा होगा ना वो नारे लगा होगा। अब भूखे पेट नारे भी नहीं लगते। अब लोग ने नारे लगाने के लिए रोड पर आए तो कैसे आए, जब घर में आटे तक लाले पड़े हुए हैं, सब्जी तो दूर की बात है। अच्छा, सब्जी लॉकडाउन में जब तक किसान डायरेक्ट थे तो किसानों को लोगों ने खूब सब्जियां खाई, 5-5 रुपये टमाटर भी खाए और 12 रुपये 10 रुपये प्याज भी खाया, ठीक है। और अब दलालों के और सरकार के हवाले हो गया यो, फिर ये 40 रुपये 50 रुपये प्याज हो गया और 30 रुपये 40 रुपये टमाटर हो गया। बस सरकार के और दलालों के, सरकार और दलाल दो ही जिंदा रहेंगे इस देश में, बाकी किसी प्रकार का और कोई भी जीने का अधिकार खत्म कर देगी ये सरकार तो, अगर ये 3 साल की निकाल दिए तो। आप प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े हैं, तो इसमें जैसे हम जर्नलिज्म की जब बात करते हैं तो जो न्यूज़ आती है वो कितनी फेक और कितनी सही लगती है? देखो जी, ज्यों ही पहले हम अपने आप को अखबार को पढ़ के संतुष्ट होते थे और टीवी देख के खाना खाते थे और सोते थे शाम को खबरों में, न्यूज़ में। अब माहौल ऐसा हो गया है भाई, ना तो अखबार पढ़ना, क्योंकि अखबार है वो एक ऐसी कुंजी हो गई है। एक तो एमबीडी होया करती थी पहले, एक कुंजी होया करती थी, तो ये सरकार की कुंजी बन गई है लगभग। इसलिए वो जो लिख रही है ना, वो सिर्फ भ्रम पैदा करके और बंदों को है ना वो तैयार करती है सरकार को, भाई तुम कटने के लिए तैयार हो।